श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण आत्म कल्याण के लिए इसमें जितने दृष्टांत हैं, जितने भक्तों के चरित्र हैं, वो सब कोई न कोई शिक्षा दे जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज चिंताग्रस्त हैं कि हमने इतना वेदों का विभाजन कर दिया, पुराणों का लेखन कर दिया, महाभारत लिख दिया, सब कुछ कर दिया, वेदांत दर्शन शास्त्र की रचना कर दिया। और वेदांत दर्शन ही नहीं, पूरे 20 अध्याय मीमांसा का रचना किए, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनको शांति नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीव जब तक भगवत शरणागति जीव की पुष्टि भगवत शरणागति से ही होगी। श्री नारद जी महाराज पधारे हैं, नारद जी का स्वागत सत्कार किए और श्री नारद जी महाराज ने उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण क्या? स्वयं बोले ऐसा लग रहा है कि आप चिंतित हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपका कथन सत्य है। इसके पश्चात श्री नारद जी ने उनको ऐसे व्यवस्थित ढंग से भगवान के चरित्रों के गान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा तद वायसम तीर्थ मुसंति, जहाँ पर भगवान की कथा नहीं है और अन्यान्य वस्तुएं, अन्यान्य फल प्रधान है, जैसे किसी को प्रायश्चित, किसी को स्वर्ग, किसी को ये, किसी को वो, किसी को घर चाहिए, किसी को संतान चाहिए, इनके लिए नाना उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में। लेकिन भगवान की निष्कपट भगवान की भक्ति और का कहीं वर्णन नहीं किया गया, इसीलिए आपको शांति नहीं हो रही है। इसी प्रसंग में नारद जी ने अपने जीवन चरित्र को सुनाए और उन्होंने कितना बोले, हमारा देखो जीवन कैसा था। मैं उपवरहन नाम करके गंधर्व हो करके भी हमारी बुद्धि विषयासक्त थी और विषयासक्त होने के परिणाम स्वरूप हमको दासी पुत्र के रूप में जन्म मिला और दासी पुत्र होने के नाते हमको न मालूम अन्य कितनी कितनी योनियों में जाना पड़ता। ये हुआ ना, निम्न योनि में है। परंतु भगवान की कृपा से झूठे झूठे भी राम जी का चरित्र गान करते थे, विषयासक्त होकर के भी गान करते थे भगवान का चरित्र। उसका परिणाम हुआ कि उनको जो दासी पुत्र बने। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए ये हो रही जीवन की कि एक धर्मिष्ठ, सदाचारनिष्ठ वैष्णव और वैष्णव भक्त ब्राह्मण के घर में सेवा का सुअवसर मिला। उस अवसर का इनको पूरा पूरा लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों की चतुर्मासे में आए हुए संतों की सेवा किए और संतों का संग किए, भगवत कथा सुने। भगवत कथा सुनने के परिणाम स्वरूप एक ही जन्म में उनका उद्धार हो गया। एक ही जन्म में भगवान की भक्ति ऐसी फलीभूत हुई और सब सांसारिक बंधनों को त्याग करके भगवान की आराधना उपासना किए और दोबारा ब्रह्मा जी के गोद से जन्म हुआ। फिर तो क्या है, भगवान ने उनको वीणा अपने हाथ से दिया, वीणा बजा बजा करके भगवान नाम संकीर्तन करते और जब चाहते तो भगवान आ जाते। ऐसा नारद जी के चरित्र से सिद्ध होता है कि चाहे व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, भगवान के चरित्र अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। नारद जी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान के प्रति प्रेम हो गया। अब श्री भागवत की कथा में फिर भागवत का प्राकट्य हुआ। उसको सुखदेव जी को व्यास जी ने सुनाया और उस सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। ये सारी बातें आई। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी कैसे पड़े, तो परम विरक्त थे और ऐसे उन्होंने कैसे प्रवृत्त। तो ठाकुर जी के चरित्र ही ऐसे हैं। भगवान अपने, हमारे ठाकुर जी गुणों की खान हैं, तमाम दया कृपा वात्सल्य। वस्तुतः अगर गुण नहीं हुए तो ठाकुर जी को कौन पूछेगा।
लोग कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, निर्गुण है। निर्गुण को कौन पूछेगा? वस्तुतः निर्गुण का अर्थ होता है जहाँ से सारे सद्गुणों का प्राकट्य हो। जितने सद्गुण है कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान से प्रकट होते हैं। इसलिए नारद जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणों से रीझ करके, जैसे उनके सौंदर्य गुण से रीझे, सौंदर्य गुण के पश्चात उनके दया गुण पे रीझ गए और भागवत का श्रवण करने के लिए व्यास जी के पास पहुँचे। व्यास जी से अध्ययन किया। पांडवों का चरित्र ये दिखाता है कि वास्तव में भक्ति किसके अंदर आएगी? जो बिल्कुल विशुद्ध कुल का होगा। और विशुद्ध कुल में अर्थात परंपरा से जिसके यहाँ भक्ति होगी। तो पांडवों में कैसी भक्ति थी, उनके पूर्वज कैसे भक्त थे, द्रौपदी जी, कुंती जी, उत्तरा जी, ये सब कैसे भक्त थे। यानी भगवान के अलावा इन्होंने किसी तरफ देखा ही नहीं। इसके परिणाम स्वरूप परीक्षित जी भगवत स्वरूप ही अवतरे, जन्म लिए, परम भागवत हुए और श्रवण भक्ति के आचार्य माने जाते हैं परीक्षित जी। परीक्षित श्रवणे अभूत परीक्षित, भगवान के गुणान बात श्रवण जो भक्ति है उसके आचार्य परीक्षित जी हुए। परीक्षित जी महाराज का जन्म इत्यादि जो कुछ वर्णन है वो सब वहाँ पर हुआ। सबसे बड़ी बात है परीक्षित जी की खासियत कि उन्होंने ऋषि के द्वारा श्राप मिलने के बाद भी भगवान के चरणों को ही देखा। परीक्षित जी का जीवन देखिए, उनको जब गर्भ में थे तो ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किसने किया? भगवान श्याम सुंदर ने रक्षा किया। अब जब वो जो है युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो ब्राह्मण ने अपनी वाणी का श्राप रूपी अस्त्र छोड़ दिया और उस श्राप रूपी अस्त्र से अधोगति को जाने की स्थिति बन गई थी। सांप के काटने से तो अधोगति होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन भगवान वांग्मय भागवत के रूप में अवतरित होकर के और परीक्षित जी को का उद्धार कर दिए। कहने का अभिप्राय है कि जब कोई भक्त हो जाता है तो उस भक्त के कल्याण के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान जिनको अपना लेते हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पांडवों की देखो कैसे कैसे जगह पे दुर्वासा जी के साथ से रक्षा किया और अर्जुन को द्रौपदी को प्राप्त कराने में भगवान का योगदान रहा। द्रौपदी की लज्जा का संरक्षण भगवान ने किया अनंत वस्त्र प्रदान करके। इस प्रकार से बहुत सारे जो भी पांडवों के जीवन में उपलब्धि है, उस उपलब्धि में मुख्य कारण कौन है? भगवान है, ठाकुर जी हैं। इतना बड़ा महाभारत युद्ध क्या ये जीत सकते थे? कभी नहीं जीत सकते थे। लेकिन भगवान की कृपा से उसको ऐसे निकल वो वस्त्र पद, जैसे गाय के बछड़े की खुर में बरसात हुई हो और गाय का बछड़ा दौड़ता हुआ जा रहा हो, उसके खुर से जो निशान बना उसमें पानी भर जावे, उस पानी को लांघने में किसी को कष्ट होगा। ऐसे महाभारत के युद्ध को जीता। तो प्रथम स्कंद श्रोता और वक्ता की विशेषता को दिखाता है। श्रोता कैसे होने चाहिए? तीन प्रकार के श्रोताओं का है, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम मतलब बेकार नहीं, वो भी कल्याण का साधन है, परंतु उत्तमता ये है परीक्षित और सुखदेव में, जहाँ पर किसी को कुछ नहीं चाहिए, परीक्षित जी को भी कुछ नहीं चाहिए, कथा सुनाइए भगवान की। दशत कलम गायत विष्णु गाथाम, आवे तक्षक डसे कोई परवाह नहीं, मृत्यु की कोई परवाह नहीं, तक्षक के डसने से कोई परवाह नहीं, आप तो भगवान की कथा सुनाए। और सुखदेव जी महाराज उन्हीं भगवान की कथाओं में रमण करने वाले। ऐसे सूत सोनक का जो कथा श्रवण है वहाँ पुण्य लाभ का भाव है, नारद जी का, व्यास जी का जगत के कल्याण का भाव है। यहाँ केवल मात्र कथा भगवत प्रेम के लिए हो रही है। भगवत प्रेम का संवर्धन होना यही कथा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी के माध्यम जो कथा हुई है भगवत प्रेम को बढ़ाने वाली है। ऐसी ही कथा, इसीलिए इनका परम मंगल हुआ। द्वितीय स्कंद
में भागवत के स्वरूप का, भागवत में क्या किस चीज का वर्णन है, वो सब का वर्णन संक्षेप में किया गया है। इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, भगवान के अवतारों की कथा, और ये सब परम मंगलदायी हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार के द्वारा कुछ न कुछ शिक्षा दी गई, और सबसे बड़ी तो शिक्षा ये है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। मनुष्य बन जाना ठीक है, ब्राह्मण बन जाना ठीक है, क्षत्रिय के घर में जन्म लेना ठीक है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो तिर्यक योनि में अपने भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, अर्थात पशु पक्षी इत्यादि की योनि में भी। भगवान मछली के रूप में भक्त के लिए अवतरित होते हैं, कच्छप के लिए भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, बराह के लिए रूप में सारे संसार का जो आधारभूत पृथ्वी है, अब प्राणी जगत, सारे प्राणी जगत का कल्याण करने के लिए भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं बराह रूप धारण करके। ऐसे भगवान के जितने अवतार हैं, समस्त अवतार मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए हुए हैं। और मानव जीवन को शिक्षा देने के रूप में जहाँ तक मैं देखता हूँ, तो भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है वो परमोत्कृष्ट है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। आज का मानव धर्म को समझ नहीं रहा है, बस उदरम भरिना जीवा, सब अपना अपना पेट भरने में लगे हैं। अब पेट में कितना आएगा, पेट क्या भरना है, सारे संसार का वैभव हमारे पास आ जाए, वो तृष्णा इतनी बढ़ गई है जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी की उन्नति नहीं देखना चाहते, केवल अपना ही सब कुछ चाहते हैं। ऐसा बोध भगवान श्री राम जी के चरित्र से होगा, और हर स्थिति में सम रहना, हर स्थिति में समाधिस्थ रहना, समाधिस्थ धीमाने बुद्धि, जिसकी बुद्धि हमेशा एक जैसी रहे सुख और दुख में, उसी को समाधिस्थ कहते हैं। तो श्री भागवत के जो चरित्र हैं, और भागवत तो समाधि भाषा की जो है कथा है, समाधि में ले जाने वाली कथा है, इसलिए भाई भागवत का श्रवण पुरुषोत्तम मास में अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि भगवान का विशिष्ट मास है। इसी ऐसा ही सोच करके ठाकुर जी की करुणा ही कहिए, उन्होंने ये आयोजन करवा लिया। इसी माध्यम से हम भी अपने 1-2 घंटे, जो भी 2-3 घंटे हैं, सार्थक कर लेता हूँ। तो भाई इसमें संक्षेप में तो क्या बताया जाएगा, भगवान को चरित्रों का पठन करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बाद उस स्वाध्याय के क्रम में कई जगह ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, जैसे कि जब श्री अर्जुन जी महाराज द्वारिका से वापस आते हैं, भगवान स्वधाम को चले गए हैं, उनके मुख की कांति समाप्त हो गई है, तो किन किन कारणों से मानो मनुष्य का चेहरा फीका पड़ जाता है, उसका तेज समाप्त हो जाता है, उन सब कारणों का वर्णन भागवत जी में किया गया, अन्य सभी ग्रंथों में किया गया। इन सब बातों को इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवचितव्यम। स्वाध्याय अर्थात रामायण, गीता, भागवत, इनका नित्य पठन करना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण की स्थिति नहीं हो तो अपने घर में रखो, इनका पाठ करो। जब देखो कोई चीज हम जानेंगे तो ही उस पे अमल करेंगे, हमको मालूम नहीं तो उटपटांग काम करते रहेंगे, फिर कहेंगे हमको तो मालूम नहीं था। मालूम कराने के लिए मानव जीवन मिला है, और मालूम कराने के लिए भगवान ने सारे शास्त्र बनाए हैं, इसलिए इनका स्वाध्याय हम लोगों के लिए परम कल्याणकारी है, यही सोचना चाहिए। अब कह दो हमको मालूम नहीं तो हमने इसको मार दिया, हमें क्या मालूम था मारने से फांसी होगी, तो क्या जज मान जाएगा? मान जाएगा कि भाई चलो इसको फांसी दी, इसको मालूम नहीं था। ऐसे ये बात कभी नहीं कहना चाहिए, हमको मालूम, अनजान में पाप हो गया, अनजान में उसको कानून का कायदा नहीं मालूम, किसी को मार दिया तो मार देने का दंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जानने के लिए ही सारे शास्त्र बने हैं, जानने के लिए ही मानव जीवन मिला है, नहीं तो शुकर कुकर
उसकी जोनी में पड़े रहते, मजे से जैसा चाहते वैसा करते, और फिर उसका कोई फल भी नहीं होता। सिंह किसी को मार देता है तो सिंह को पाप नहीं लगता, बिल्ली किसी को मार रही तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तो उनकी भोग योनि है, ऐसे उनके लिए निर्धारित है, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य अगर ऐसा करता है तो निश्चित वो पाप का भागी बनेगा। इसलिए भाई मैं तो इस भागवत के माध्यम से और रामायण के माध्यम से यही कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को इनका स्वाध्याय करना चाहिए। जिसको अपने जीवन को मंगलमय बनाने की इच्छा है उसको इनका स्वाध्याय करना चाहिए। और आप यही बताइए कि शास्त्रों का अध्ययन करना क्यों जरूरी, अध्ययन या श्रवण करना क्यों आवश्यक, ऐसा करके दे दीजिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अभी यही दे देंगे।